कोई सच में कोई डाउट नहीं है? नहीं। लास्ट क्वेश्चन बताओ कौन सा था? ये नंबर की है गैस आप। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। इसको हम नंबर 1 ही कर रहे हैं, ठीक है? घर पे जाके बुक से मिला करके एक बार नंबरिंग कर लेना, ठीक है? 2x माइनस 3 लेस 3x माइनस 2 x बिलोंग्स टू -3 -2, मतलब एक रेंज दिया हुआ है कि x कहाँ से कहाँ का वैल्यू ले सकते हैं। हम लोग यही पढ़े थे ना, हम लोग क्या पढ़े थे? ये एक रिलेशन देगा, बताएगा कि x का वैल्यू क्या होगा, फिर x कहाँ से आएगा वो हम लोग को बताएगा, दूसरा इन्फॉर्मेशन, ठीक है? तो x किन में से हो सकता है, वही सारा ये सब वैल्यू है, ठीक है? तो क्या क्या है, -3 है, -2 से लेकर के -1 0 1 2 3, ठीक है? तो ये सारे वैल्यूज वो हैं जो x ले सकते हैं। x कभी भी होगा, कुछ भी होगा, लेकिन इनमें से ही होगा, ठीक है? पहले सपोज करो एक ग्रुप है जिसमें केवल तुम्हारे फैमिली वाले ही पार्टिसिपेट कर सकते हैं, गेम है ऐसा। तो इसका मतलब उस गेम में कोई भी दिख जाए, वो पक्का है कि वो तुम्हारे फैमिली से ही होगा, ठीक है? चाहे कोई भी हो, अलग-अलग कंडीशन पे अलग-अलग लोग होंगे, लेकिन तुम्हारे फैमिली से होंगे, फिक्स है वैसे ही। एक्स इसको मानेगा, लेकिन ये फिक्स है कि एक्स जो भी वैल्यू लेगा इनमें से ही लेगा और कहीं से इनके बाहर जा ही नहीं सकता, ठीक है? याद है पिछले क्या ये सेट का सिंबल था? हाँ। ठीक है, ये सेट का सिंबल था। ईज़ी है, ज़्यादा टफ नहीं है, बस ध्यान से देखना। तो क्या करो, 2 से इसको मल्टीप्लाई कर दो, 2x, 2 इंटू 3 कितना हो जाएगा? 6 लेस 3x माइनस 2। जैसे इक्वेशन में कर रहे थे, इसको इधर भेज दो और इसको इधर। तो ये यहाँ पे प्लस में है, तो उधर जाके क्या हो जाएगा? माइनस। तो 3x माइनस 2x, इस -2 को इधर लाओगे तो क्या तुम्हारा बनेगा? +2, और -6 है ही यहाँ पे। 2 माइनस 6 क्या होगा? -4 होगा, और 3x माइनस 2x x हो जाएगा। इसका मतलब ये सिंबल किस चीज़ का है? लेस देन का। इसको तुम ऐसे भी लिख सकती हो, x ग्रेटर देन -4। चेंज कर दें, इधर लिख दें, क्या फ़र्क पड़ता है? इस केस में ये सिंबल किस चीज़ का हो जाएगा? ग्रेटर देन का। ठीक है, सेम सेम आ रहा है, बस लेस देन और ग्रेटर देन का सिंबल हम लोग लिखने का तरीका चेंज किए हैं। तो यहाँ पे x ग्रेटर देन -4 है, ठीक है? -4 से बड़ा नंबर कौन-कौन सा है? अगर हम लोग नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे, तो ये 0 होता था, पीछे में -1, -2, -3। माइनस। एक्स क्या बोल रहे हो? -4 से बड़ा, तो बड़ा इधर जाएगा या इधर? लेफ्ट साइड में जाता है या राइट साइड में? इधर। नहीं, बड़ा हमेशा राइट साइड में जाता है, ठीक है? चाहे जहाँ भी हो, बड़ा हमेशा राइट साइड में जाएगा। तो -4 से एक्स बड़ा है, मतलब -4 ये किस साइड में जाएगा? राइट साइड में, ठीक है? जब ये राइट साइड में जा रहा है, तो एक्स इनसे बड़ा होना चाहिए, लेकिन दूसरा कंडीशन क्या बोलता है? एक्स इनमें से ही होगा। तो इसके राइट साइड में उसके जितने वैल्यूज़ होंगे, वो सारे आंसर हो जाएँगे, क्लियर है? यानी कहने का मतलब क्या है, जब इधर को जा रहा है x, तो -3 हो सकता है क्योंकि उसके अंदर है। ऐसे ये बीच में हो सकता है? हो सकता है। -3 और -2 के बीच में -2.5 आता है। -2.5 x का वैल्यू नहीं हो सकता क्योंकि इसके अंदर वो नहीं है, ठीक है? अच्छा, वो मेंशन किया हुआ। हाँ, जो मेंशन किया रहेगा वही सारे वैल्यूज़ लिए जा सकते हैं। तो -3 आ सकता है, फिर -2 आ सकता है, -1 आ सकता है, 0 उसमें है, तो ये 0 भी आ सकता है, +1, +2, ऐसा तो बहुत सारा हो सकता है। +3, +4 होगा? नहीं। नहीं, क्योंकि मेंशन ही नहीं है। है। तो यही सारे वैल्यूज़ होंगे। तो x का वैल्यू क्या-क्या हो सकता है? देयरफॉर सॉल्यूशन सेट, जब भी एक से ज़्यादा सॉल्यूशन बने, तो सॉल्यूशन सेट बोलते हैं। सॉल्यूशन सेट इज़ क्या-क्या होगा? -3, -2, -1, 0, 1, और 2, 3। क्लियर है? यही सॉल्यूशन हो गया, ठीक? इसको नोट करोगी? हैं?
नहीं, नोट किया हुआ है किया हुआ है? हाँ, नंबर 1 में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और नहीं किया होगा तो वीडियो से अपना, ठीक है, फास्ट फॉरवर्ड करके अपना देख लेना। वीडियो रिवीजन के पर्पज से बहुत सही है, और जो फर्स्ट टाइमर है उसके लिए भी सही है, क्योंकि मान लो ऐसे बहुत लोग हैं जो कोचिंग नहीं करते हैं कहीं पे, आपसे ट्यूशन लेने से पहले हम वीडियो से देखते थे। तो वही बात है, ऐसे लोगों के लिए वीडियो बहुत सही है। सबके एक्सेस में नहीं होता है ना, जो लोग गाँव में रहते हैं वो लोग कैसे पढ़ते हैं, वहाँ पे तो अच्छा टीचर मिलेगा नहीं तभी, तो वहाँ पे पुस्तक तो वीडियो ही काम आता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखो हम यहाँ पे नंबर 2 लिख रहे हैं, क्योंकि बोर्ड के अकॉर्डिंग है, बुक में नंबर कुछ और है, मैच करा लेना एक बार, ठीक है। इंक खत्म हो गया। वीडियो बंद कर दे क्या तो? है, बंद कर दे क्या? हाँ पॉज कर दो, पॉज कर दो। स्क्वायर वाला मन तो बना, राजस्थान का आता है, स्टार्ट कर दो। हाँ। इंग्लिश में क्या पढ़ा रहे हैं सर? मुझे से एक्चुअली सेम वन 9 तारीख को एग्जाम है, वेडनेसडे को। स्मार्ट बोर्ड होने से अच्छा लगता, ना कभी इंक खत्म होगा, ना कभी कुछ करना नहीं, बस वहाँ पे कभी भी सेव हो जाता है। ब्लैक बोर्ड ज्यादा सही रहता है मेरे क्यों? ख्याल से। स्मार्ट बोर्ड भी सही रहता है, ब्लैक बोर्ड भी सही रहता है, हैबिचुएटेड है हम लोग इसीलिए सही रहता है ब्लैक बोर्ड, कोई दिक्कत नहीं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बढ़िया है। यहाँ पे कुछ ऐसे रिलेशन, x-3 लेस 2x-1, ये सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। एग्जाम में तुम लोग क्या एससी के पेपर में आता है 10th के। x बिलोंग्स टू 1 2 3 4 5 6 7 9 4 5 7 9, ठीक है। तो x इनमें से ही कोई बनेगा। जब x इनमें से ही कोई बनेगा तो इसको पहले इसको सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करने का तरीका क्या होगा, x को उधर भेजेंगे तो 2x माइनस एक्स, और ये वाला माइनस वन इधर करेंगे तो +1 हो जाएगा। तो 1 माइनस 3 इज -2 और 2x माइनस एक्स इज x। तो इसको हम लोग उल्टा करके लिख देते हैं। ये क्या होता है, ग्रेटर देन। ग्रेटर देन का मतलब क्या होता है, ग्रेटर देन का मतलब होता है बड़ा, ठीक है। किससे बड़ा, -2 से। तो फिर से यहाँ ड्रॉ कर लो। याद रखना ग्रेटर जब भी होगा बड़ा वो हमेशा राइट साइड, ठीक है, राइट साइड में हमेशा होगा। तो -2 से फिर -1 0 1 2 ऐसे बहुत सारे नंबर होंगे, तो सबको ड्रॉ करना क्या। अब बताना एक्स अगर इससे बड़ा है तो -1 हो सकता है एक्स? नहीं। क्यों? क्योंकि नहीं, नहीं है, इसमें मेंशन नहीं है, जीरो भी नहीं है। तो फिर कहाँ से शुरू होना चाहिए? 1 से फिर 2, तो कहाँ तक जाएगा लास्ट? 9 तक। 8 होगा? 8 नहीं होगा। 8 नहीं होगा, ठीक है। देयरफॉर सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन सेट। रिप्रेजेंट करना होगा ना। नहीं, जब बोलेगा, जब क्वेश्चन में मेंशन किया रहेगा रिप्रेजेंट करने के लिए तब करना, पर रिप्रेजेंट करने वाला कभी इतना बड़ा नहीं देगा, ठीक है। वो 1-2 वैल्यू वाला ही देगा। मान लो तुम्हारा मन है रिप्रेजेंट करने का तो कर सकती हो। 4 5 6 7 8 9, रिप्रेजेंट कैसे करोगी, जो जो नंबर है उसको पर बोल्ड कर दोगी पेंसिल से, ठीक है। बोल्ड कर। 8 नहीं है, 9 है, ठीक है। तो ये सारे वैल्यूज क्या हुए, सॉल्यूशन से।
तुम लोग का एग्जाम कब होगा यूटी? अच्छा नोट कर लेते हुए बताना, कोई टेंशन। यूटी तो चल ही रहा है। चल ही रहा है अभी? हाँ, तो कल यूटी का एग्जाम है। अच्छा, हाँ। तो कुछ इम्पोर्टेंट है? इम्पोर्टेंस तो मतलब सर बता ही नहीं, मेरा 3 चैप्टर अच्छे से हो गया है। जीएसटी, बैंकिंग और ये शेयर एंड डिविडेंड। एग्जाम कब है? कल ही है। कल ही है? कब? तो कुछ इम्पोर्टेंट बताना इम्पॉसिबल है। नेक्स्ट यूटी से पहले बार हमको बता देना, ठीक है? तुम्हारा क्लास भी ले लेंगे मैं और तो यूटी आई गेस होगा ही नहीं, डायरेक्ट रिपोर्ट्स होगा। प्री बोर्ड होगा। तो बहुत टाइम है, 7वां महीना चल रहा है। तुम्हारा प्री बोर्ड होगा नवंबर में, 3 महीना है, ठीक है? तब तो कुछ इम्पोर्टेंट प्री बोर्ड से पहले एक छोटा सा वीडियो 2-3 क्लास कर लिया जा रहा है इम्पोर्टेंट। तुम्हारे लिए भी बेहतर होगा, तो अपने क्लासमेट्स को भी शेयर कर देना, वो भी रिवीजन कर लेंगे, क्योंकि स्कूल में तो पॉसिबल होता नहीं है, मेरे को पता है। स्कूल में सर क्लास कम और पप्पू पास हो गया, वो जाना पड़ता है। क्योंकि वहाँ पे वही मैटर करता है। चलो। आधा जन बुक नहीं लेके आता है तो उसका कॉल करने के चक्कर में लग जाता है, क्योंकि कोऑर्डिनेटर है। ज़्यादा नहीं बोलो वीडियो, और अभी तुम दोस्तों को शेयर करोगी, वो लोग सुन लेगा तो अल्लाह करेगा। देख, समय का सोच यही है सर को लेके, कोई ऐसा स्टूडेंट नहीं है। स्टूडेंट ना, टीचर तो है ना। टीचर कौन सुनने जाएगा। चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन बढ़िया है, इस बार थोड़ा क्वेश्चन बड़ा भी है और ऐसे क्वेश्चन इम्पोर्टेंट भी है। क्वेश्चन इज 11 माइनस 2x डिवाइडेड बाई 8 ग्रेटर इज इक्वल्स टू 9 माइनस 3x बाई 8 प्लस 3/4, ठीक है? और इन्फॉर्मेशन ये दिया हुआ है कि x जो है वो नेचुरल नंबर सेट क्या होता है ये देख लो। सबसे छोटा कौन सा होता है? 1, फर्स्ट 2, 3 और इन्फिनिटी तक चला जाता है, ठीक है? अब इनको सॉल्व करना है, तो सॉल्व करने का पहला है कि इधर में इसको तो इस साइड वैसे ही रखो कि दिख ही रहा है, कुछ कर सकते नहीं अभी। इसको सिंप्लीफाई करेंगे हम अब, ठीक है? 11 माइनस 2x बाई एक्स ग्रेटर इज इक्वल्स टू 8 और 4 का एलसीएम 8 हो जाएगा, और 8 वन ज़ा 1 और 8 वन ज़ा 8, 8 कैंसिल हो जाएगा 1 टाइम्स में। सो 1 इंटू 9 माइनस 3x प्लस 3 इंटू 4 2 जाए 2 टाइम्स में कैंसिल हो रहा है ना, तो क्या हो जाएगा 3 इंटू, तो किया है ना 4 2 जाए 8, 3 इंटू 2 कर दिए यहाँ पे। तो 11 माइनस 2x बाई 8 ग्रेटर इज इक्वल्स टू 9 माइनस 3x प्लस 6 बाई में 8 बाई 8। 9 प्लस 6 कितना हो जाएगा? 15, बिल्कुल ठीक। 8, देखो 8 8 कैंसिल हो सकता है, बेसिकली कैंसिल नहीं हो रहा, हम लोग 8 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं दोनों साइड, ठीक है? क्या कर रहे हैं? 8 से मल्टीप्लाई, मल्टीप्लीकेशन बाई 8। ये मल्टीप्लीकेशन का कारण क्या है कि नीचे वाला जो 8 है ना उसको हटाना चाह रहे हैं हम लोग, ठीक है? अब जैसे मल्टीप्लाई करेंगे तो कैंसिल हो जाएगा ये। याद है ना, इक्वालिटी में भी बोथ साइड अपने से मल्टीप्लाई करते थे, अपने से डिवाइड कुछ भी अपने से करते थे, वैसे ही यहाँ पे भी कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है? फिर क्या हो जाएगा? 11 माइनस 2x ग्रेटर इज इक्वल टू 15 माइनस 3x। इसको उस साइड भेज सकती हो। हाँ। एक काम करो, इसको इस साइड भेजो। कोशिश यही रहना चाहिए कि जो अगर कोई बड़ा वाला माइनस है तो उसको प्लस कर दें। तो इसको इधर लाएंगे हम लोग, ये वाला इधर आएगा, तो ये क्या हो जाएगा? प्लस 3x। अब माइनस 2x वैसे ही रखो, इसको इधर भेज दो। तो 11 क्या यहाँ प्लस में हो जाए, क्या हो जाएगा? माइनस। तो माइनस पहले प्लस 15 तो वैसे ही रहेगा, और ये वाला इधर जाके -11 हो जाएगा, ठीक? 3x माइनस 2x इज x, 15 माइनस 11 इज 4। फोर। तो इसका मतलब हुआ x
ये क्या है? ये सिंबल क्या है? ग्रेटर देन है, हाँ। ग्रेटर देन इक्वल टू, ठीक है। ये ग्रेटर देन इक्वल टू है, देखो इक्वालिटी का भी सिंबल है, इक्वालिटी का सिंबल का मतलब एक्स फोर भी हो सकता है, ठीक है, यही मतलब होता है। पिछले सब में ऐसा नहीं था। देखो तो आ रहा है यहाँ नीचे वाला, हाँ। एक इसी साइड कर देते हैं, बहुत स्पेस है। तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स, लाइन ड्रॉ करते हैं हम लोग, स्टार्ट होगा फोर से, बड़ा है तो बड़ा होने का मतलब है कि हम लोग उसको राइट साइड में लेके जाएंगे। तो फोर है, फिर फाइव है, सिक्स है, सेवन है, तो फोर जाएगा, फाइव होगा, क्योंकि देखो क्या है, एक्स को क्या होना है, नेचुरल नंबर, इनमें से एक्स को आना है। तो फोर से जितने बड़े नेचुरल नंबर होंगे सारे हो जाएंगे। सिक्स सेवन, इसका कोई अंत है क्या? नहीं, इंफिनिटी तभी आ रहा है, ठीक है। इसलिए नंबर लाइन में रिप्रेजेंट कैसे होगा? नहीं होता है, नहीं होता ऐसे, डॉट डॉट लिख देंगे उसी से हो जाता है, ठीक है। देयर पर सॉल्यूशन सेट क्या हो जाएगा? सॉल्यूशन सेट तुम लिखोगी टू, फोर, फाइव, सिक्स, डॉट डॉट, ठीक है। इसको ऐसे भी लिख सकती हो तुम, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर सच दैट x इज ग्रेटर इज इक्वल टू फोर, लिख लो, फिर इसके बारे में बताते हैं तुमको, ठीक है। जैसे हम लिख तो घर पे भी लेंगे तो आप पढ़ा ही दीजिए। बस है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये थर्ड था, और फोर्थ देखते हैं, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन इज x/2 प्लस फाइव लेस इज इक्वल्स टू x/3 प्लस सिक्स, where x is a positive odd integer, x is positive odd integer, पहले इसको समझ लेते हैं। x is a positive odd integer, पॉजिटिव ऑड इंटीजर का मतलब फिर क्या हो जाएगा, ए इंटीजर भी होना चाहिए उसको, ऑड भी होना चाहिए और पॉजिटिव भी होना चाहिए। तो ऑड इंटीजर, ऑड नंबर क्या क्या होते हैं, वन होता है, वन होता है, थ्री, थ्री होता है, फाइव, फाइव, सिक्स, सिक्स नहीं होता, फिर क्या हो जाता है, सेवन, फिर उसके बाद, नाइन। ठीक है, ये सारे ऑड इंटीजर हो जाते हैं, ठीक है। अब पॉजिटिव बोला है तो नेगेटिव नहीं जा सकता, -1 होगा, नहीं। नहीं। तो x मतलब इनमें से ही बिलोंग करेगा, तो बेसिकली x को हम लोग लिख क्या सकते हैं, x बिलोंग करेगा माइनस, ये करेगा नहीं, नहीं। 1, 3, 5 डॉट डॉट, सारे ऑड इंटीजर, ठीक है, पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स। अब सॉल्यूशन देखते हैं हम लोग क्या है। फिलहाल x/2 है, इसको इधर लेकर आओ, हम इसको क्या कर रहे हैं, इस साइड लेकर आ रहे हैं, इसको इधर भेज रहे हैं, ठीक है। तो ये इधर आएगा तो -x/3 हो जाएगा, सिक्स वैसे ही रहेगा, ये उधर जाएगा तो -5 हो जाएगा। एलसीएम ले लो, 3 2 कितना हो जाएगा, सिक्स, 3x, टू एक्स, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1, 3x माइनस 2x इज x/6। कोशिश करना कि हम लोग जो निकालना है वैल्यू ना, उसको हमेशा हम लोग किसी भी फ्रैक्शन से बाहर निकाल के रखते हैं, ठीक है। तो हम लोग बोथ साइड क्या करेंगे, 6 से मल्टीप्लाई, ठीक है। 6 6 कैंसिल हो जाएगा, x लेस इज इक्वल टू 6। तो इसके अनुसार x को 6 से क्या बड़ा होना है, छोटा, देख के ही लग रहा है छोटा होना है,
किसका सिंबल है? लेस देन इक्वल टू का सिंबल है, इक्वालिटी है ना। हाँ। तो इसका मतलब x इससे छोटा का साथ में ये भी होगा। और याद रखना जब भी हम लोग लेस देन लेते हैं यहाँ 6 कर दो और लेफ्ट साइड में जाते हैं, जो भी नंबर रहेगा वहां से लेफ्ट साइड में, ठीक है। तो 6 से छोटा होना है, 5 होता है, इससे छोटा 4 होता है। बहुत सारे नंबर है, लेकिन x 6 भी हो सकता है। अब बताओ x 6 होगा? नहीं, क्योंकि x इनमें से ही आना है। हाँ। तो x ऑड नहीं है ना, नहीं। तो नहीं हो सकता। फिर क्या हो सकता है? 5 5 4 हो सकता है। 3 फिर 1। हो गया। और नीचे जा ही नहीं सकते हो कि वहां पे है ही नहीं x का वैल्यू, ठीक है। तो सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? तो सॉल्यूशन इज 1 3 1 3 आई, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं ना, अब हम लोग को रिप्रेजेंट करना है स्ट्रेट लाइन के ऊपर, ठीक है। 4x - 10 बाई में 3 लेस इज इक्वल्स टू 5x - 7 बाई में 2। x बिलोंग्स टू r, ठीक है। r मतलब क्या होता है? रियल नंबर। क्या होता है? रियल नंबर। रियल नंबर, रियल नंबर सेट। ध्यान देना, हम लोग आज तक जितना नंबर देखे, जहाँ भी तुम चेहरा मतलब नजरें घुमा लो, जो भी नंबर देखे वो सब कैसा नंबर होगा? रियल। रियल नंबर होगा, ठीक है। तो रियल नंबर वो जितने नंबर तुम बचपन से पढ़ी हो, क्लास 1 से लेकर अब तक। 11 में एक और टाइप का नंबर है, कॉम्प्लेक्स नंबर। फिलहाल जितना नंबर तुम जानते हो वो सब के सब रियल नंबर, यानी कुछ भी जो सॉल्यूशन बनेगा सब सॉल्यूशन हो जाएगा। इसका मतलब तो यही हुआ ना, इसका मतलब एक्स पे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं आया। सपोज करो एक ग्रुप मैच है, इस बार कंडीशन ऐसा नहीं है कि तुम्हारा फैमिली रहेगा। अब कंडीशन ऐसा है कि कोई भी ह्यूमन बीइंग हो सकता है, तो फिर कोई भी हो सकता है। ये तो बस का मतलब ना, बोल रहा है कि एक ऐसा गेम खेलेंगे जो कुछ ही लोगों के लिए होगा। वो कुछ लोग होंगे जितना पूरा जितने ह्यूमन से सारे, तो फिर सारे ही खेल सकते हैं, कोई बचता ही नहीं है, ठीक है। तो वैसे ही यहाँ पर है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, हम लोग कोशिश करते हैं कि जितना फ्रैक्शन है सबका सब रिमूव हो जाए। तो फ्रैक्शंस रिमूव करने के लिए क्या करेंगे, ध्यान देना। 3 और 2 का एलसीएम लेंगे, ठीक है। व्हाट इज द एलसीएम ऑफ 2 एंड 3? 6। 6 इजी, एलसीएम से मल्टीप्लाई कर दो। याद है पिछले वाले क्वेश्चन में 8 से मल्टीप्लाई किए थे, 6 से मल्टीप्लाई किए थे, क्योंकि सेम था। सेम होने तो से मल्टीप्लाई कर देंगे, लेकिन अलग अलग होने से फिर क्या लेते हैं हम लोग? एलसीज, ठीक है। तो 4x - 3 6 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। 3 2 जा 2 3 जा 2 से मल्टीप्लाई कर दो इसमें, फिर से मल्टीप्लाई कर दो। 2 4 जा 8x - 20, 5 3 जा 50। 15 और -21। अब इसको इधर भेज दो, इसको इधर भेज दो, तो ये इधर में आके प्लस हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे माइनस था। और -20 लेस इज इक्वल टू 15x है, उधर जाए कितना हो जाएगा? -8x। 21 - 21 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा? कितना होता है? 7x। तो हम कोशिश हम लोग कर दे कि एक्स को हमेशा इधर लिखे, तो जस्ट फ्लिप कर दो इसको, ठीक है। क्या करना है? फ्लिप कर देना है, जो जैसा है उसी को फ्लिप कर दो। तो 7x एक ही चीज का सिंबल है, ग्रेटर देन इक्वल टू
ठीक है, मतलब बड़ा। वैसे हम लोग अभी इस पे नहीं कंक्लूड करेंगे, यहाँ पे केवल एक्स है, अभी एक्स के साथ कौन यहाँ पर है, 7 भी है, हटाना होगा। नीचे था तो मल्टीप्लाई करते थे, ऊपर मल्टीप्लाई है तो फिर नीचे डिवाइड करके हटाएंगे, ठीक है। तो किससे डिवाइड कर देंगे, 7 से, कैंसिल हो जाएगा, implies that x greater is equals to 1/7। इसका मतलब हुआ कि x जो है वो बड़ा है किससे, 1/7 से। तो सॉल्यूशन सेट को नंबर लाइन पे दिखाना है हम लोग को, ध्यान देना है, यहाँ पे क्वेश्चन ऐसा ही है, हम लोग को सेट में नहीं लिखना है, ठीक है, नंबर लाइन पे दिखाना है। तो ये 0 है, ये 1 है, 1/7 बीच में होता है, किसके बीच में होता है, 0 और 1 के बीच में होता है, ठीक है। 1/7 0 और 1 के बीच में होता है। हाँ, क्योंकि छोटा है ना, ये क्या है, एक से छोटा है, एक से छोटा तो इसके छोटा ही होगा, लेकिन ये तो पॉजिटिव है, तो 0 से तो छोटा नहीं होगा, तो बीच में ही होगा, सिंपल सी बात। तो 1/1 और 2 के बीच में होता नहीं, 1/1 और 2 के बीच में नहीं होगा, ठीक है। अब देखो 0 से 1 के बीच में तो कैसे इसको डिनोट करेंगे, ध्यान से देखना। 1/7, तो 1/7 का मतलब होता है 7 पार्ट्स में से एक पार्ट, ठीक है। तो हमने 7 पार्ट में डिवाइड किया, उसमें से एक पार्ट लिया जा रहा है, ठीक है। तो पेंसिल से ही 7 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दो, गेस करके, इतना तो कर ही सकते हैं हम लोग, क्लास 10 में है तो इतना तो कर ही सकते हैं, कुछ टफ भी नहीं है, ठीक है। अंदाजा तो लगा ही सकती हो, तो थोड़ा बड़ा कर देते हैं ना, दिखेगा। ज़्यादा उतना उधर मत लीजिए, इधर यहाँ तक है ना, यहाँ तक। 0 1, तो हमको 7 पार्ट्स में डिवाइड करना है, इसको थोड़ा और बड़ा कर देते हैं, 1। अब इसको 7 भाग में कैसे डिवाइड करेंगे, तो ये जो स्पेस है, हम इस स्पेस को डिवाइड करें 7 हिस्सों में, ठीक है। तो अगर यहाँ 1 तो एक हिस्सा ये हो जाएगा, 2 3 4 5 नहीं बन रहा है ना, और छोटा-छोटा डिवाइड कर दो। यहाँ सब कुछ अप्रॉक्सीमेट हो रहा है, ठीक है, कुछ पेंसिल स्केल का यूज़ नहीं है। तुम चाहो तो यूज़ कर सकते हो, उसमें भी दिक्कत नहीं है। तो 1 इधर कर दो, 2 3 4 5 6 और 7, 5 6 7, 7 पात ऐसे ही डिवाइड हो गया, ठीक है। अब इसका नंबरिंग कर देना, तो ये 7 पार्ट्स में डिवाइड हुआ, 0 से ठीक बड़ा ये वाला 1/7। एक बात ध्यान से समझो, अगर हम लोग 1 लिखते हैं, तो 1 का मतलब ये पूरा का पूरा डिस्टेंस होता है 0 से, ये वाला लेंथ ही मेरा क्या था, 1 यूनिट। ये 1 कैसे लिखे थे, 0 से कितना यूनिट दूर था, यही तो मेरा 1 बताता था, ठीक है। 2 क्या बताता था कि 1 0 से 2 कितना डिस्टेंस है, 2 यूनिट होता था। तो ये यूनिट ही बताता है, अब हम लोग को चाहिए 1/7। ध्यान से देखना, इसको तुम 7 हिस्सों में तोड़ दीगो, अगर 1 को हम लोग 7 हिस्सों में तोड़ेंगे तो क्या होगा, 1/7 एक हिस्सा होगा। अगर तुम 2 को, नंबर 2 को 7 हिस्सों में तोड़ोगे तो क्या करोगे, 2/7, उसमें से एक हिस्सा ये होगा। सपोज़ करो तुम्हारे पास 7 रुपए हैं, तो तुमको 7 हिस्सों में डिवाइड करना है, तो एक हिस्सा कितने रुपए का होगा, 7 रुपीज़ है। 7 7 7 लोग हैं तुम्हारे पास, 7 लोगों को देना है, एक को कितना रुपया दोगे, 7 रुपए। नहीं 7 रुपए टोटल है, अच्छा, तो 1 रुपए करके दोगी, हाय। ठीक है। तो तुम बेसिकली क्या कि 7 रुपए को 7 डिवाइड कर दिए 7 हिस्सों में, क्यों? क्योंकि 7 बच्चे थे ना तुम्हारे साथ में। तो 7 हिस्सों में जब तुम डिवाइड कर रही हो उसको, तो इक्वली डिवाइड की, तो क्या कर दिए, 7 रुपीज़ को 7 से डिवाइड कर दिए तो 1 आ गया, और उसी 1 रुपीज़ को पर पर्सन 1 रुपीज़ चला गया, यही हो रहा है ना। तो जब भी हम लोग किसी नंबर को डिवाइड करते हैं, तो डिवाइड करने के बाद एक हिस्सा का वैल्यू क्या होता है, वो ये होता है, ठीक है। अगर नंबर 2 को हम लोग 7 हिस्सों में डिवाइड करेंगे, तो एक हिस्सा का वैल्यू क्या हो जाएगा, 2/7, ठीक है। मान लो तुम्हारे पास है 49, तुमको 7 इक्वल डिवाइड करना है, 7 पार्ट्स में इक्वली डिवाइड करना है, और डिवाइड करने के बाद ईच पार्ट का वैल्यू क्या होगा, तो क्या करोगी, 7 से डिवाइड, तो 7 7 जा 79, तो ईच पार्ट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 7 अब तुम ऐसे भी बोल सकती हो 4 को अगर 2 इक्वली पार्ट में डिवाइड करेंगे तो 2 2 होगा, तो तुम 2 भाग में डिवाइड करोगे तो बाई 2 कर दोगी, तो ईच पार्ट का वैल्यू कितना आ जाएगा, 2। समझ आ रहा है अभी? तो वैसे ही अगर 1 को तुम 1/7 क्या डिनोट करता है, 1/7 डिनोट करता है कि 1 को 7 इक्वली पार्ट में डिवाइड कर दिए हैं, उनमें से
हर पार्ट का वैल्यू क्या है 1/7। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? तो जो 1/7 है वो कहाँ पर होगा, यहाँ पर होगा। ठीक है, ध्यान से समझो, फिर से हम बोल रहे हैं, इस सब ईच का लेंथ कितना है, बस देखना ध्यान से। सबका लेंथ कितना है 1/7। कितना है 1/7। क्यों 1/7 है? 1/7 इसलिए है क्योंकि 1 को हम लोग 7 इक्वली पार्ट्स में डिवाइड किए थे। अब बताओ 0 से इसका लेंथ कितना होगा 1/7, क्योंकि 1/7 ही लेंथ है ना। हाँ। तो इस वाले पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना होगा 1/7। इसका लेंथ कितना होगा 1/7, 1/7 टोटल कितना जाएगा 2/7। तो इसका कोऑर्डिनेट का वैल्यू कितना होगा 2/7, क्योंकि 0 से जो डिस्टेंस होता है वही तो होता है। ये वाला लेंथ बताओ 1/7, ये 3/7, ये 4/7, ऐसे बहुत सारे होंगे ना। लेकिन तुमको क्या है, कहाँ से देखना है 1/7। 1/7 से देखना है। तुम्हारे लिए जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो 1/7 ही है। ठीक है, जब अब नंबर लाइन पे जब तुम दिखाओगी तो ये हुआ 1/7, ये हुआ 1/7, 1/7 हुआ। और यहाँ से तुम ऐसे लाइन एक तो ऐसे यहाँ पे डार्क कर दोगी। डार्क क्यों कर रही हो? क्योंकि ये इक्वालिटी का भी सिंबल है। x 1/7 भी हो सकता है और उससे बड़ा हो रहा है। तो बड़ा होने के लिए किधर जाना होता है? राइट। अब यहाँ पे ऐसे पॉइंट नहीं देंगे क्योंकि ये वाले वैल्यूज भी वो एज्यूम करेगा। रियल नंबर ये वाले भी होते हैं। पिछले वाले में क्यों पॉइंट दे देते, क्योंकि वहाँ पे नेचुरल नंबर था। वहाँ पे पूरा का पूरा ही नंबर, बीच वाले नंबर डेसिमल वाले नहीं काउंट होते थे, यहाँ पे वो भी काउंट। ऐसे लाइन ड्रॉ कर दोगे और ये कहीं रुकेगा, नहीं। ऐसे एरो दिखा दोगे। ठीक है, ये सॉल्यूशन ग्राफ पे ड्रॉ। ठीक है, समझना? वो मेरा जूता है। है, हाँ। भैया अच्छा ये तुम्हारा है ओ। हाँ, भैया पानी नहीं रखे। कल उनको कुछ बदतमीज बच्चा ने पानी गिरा दिया, हम्म, वेस्ट कर दिया पूरा। अरे आप बोल रहे थे। क्वेश्चन देखना बढ़िया, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है 6 नंबर। क्वेश्चन क्या है कि हम लोग को लीस्ट वैल्यू निकालना है। ठीक है, लीस्ट वैल्यू या फिर स्मॉलेस्ट वैल्यू, कुछ कंडीशन है। सेम ही तो हो गया। हाँ, दोनों सेम ही होता है, इसीलिए ये वाला सिंबल दिया है। ठीक है, अच्छा लीस्ट वैल्यू स्मॉलेस्ट वैल्यू एक ही होगा, इससे ज़्यादा नहीं होगा ना। तो मान लो मेरे 10 बच्चे खड़े हैं तो एक ही बच्चा सबसे छोटा होगा। पॉसिबल है, तो लॉजिकली ऐसा हो सकता है कि 2 बच्चे भी सबसे छोटे हैं, क्यों नहीं हो सकता, सेम एज रहेगा तो पॉसिबल है। ठीक है, लेकिन नंबर में हमेशा एक ही नंबर होता है। दूसरे लाइन में खड़े होते हैं असेंबली, तो सबसे आगे जो खड़ा होता है वो एक ही होगा, वो सबसे छोटा होगा, सबसे एक ही होगा, वो यूनिक होगा। ठीक है, तो वो कंडीशन यहाँ पे क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है 2x, 2x नहीं 20 माइनस 5x लेस इज इक्वल्स टू 5x प्लस ए। ठीक है, अब ये जो सॉल्यूशन है इसको हम लोग को सॉल्व करना है। क्वेश्चन क्या है, लीस्ट व्हेन, पहला क्वेश्चन क्या है, जब x बिलोंग्स टू w। व्हाट इज w? होल नंबर। हाँ बिल्कुल, होल नंबर। दूसरा क्वेश्चन क्या है, x बिलोंग्स टू i, i फॉर Butcher। इंटीजर, बिल्कुल। एंड थर्ड वन इज x बिलोंग्स टू n, नेचुरल नंबर्स। ठीक है, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। इन तीन कंडीशन है, सबसे छोटा वैल्यू क्या होगा इसके अकॉर्डिंग। तब सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। फिलहाल ये हो जाएगा 20 माइनस 5x
5 इंटू एक्स इज 5x, 8 5 जा, 40। इसको इधर कर दो, इसको इधर कर दो, तो 20 तो वही रहेगा, सिंबल भी वैसे, ये इधर आके माइनस हो जाएगा, ये 5x वैसे ही रहेगा, ये इधर जा करके प्लस 5x हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा -20, और ये 10x। इसको हम लोग को रिमूव करना है, 10 तो डिवाइड कर देंगे, -2। फ्लिप कर देंगे, इसको नंबर लाइन पे ड्रॉ करेंगे, तीनों एक बार में हम लोग सॉल्व करके बता देंगे, ठीक है। फिलहाल ये -2 है, ये सिंबल क्या, ग्रेटर देन इज इक्वल टू, ठीक है, ग्रेटर देन इज इक्वल टू का सिंबल है -2, फिर -1 0, बहुत सारे नंबर है, ठीक है, यानी ये इस तरफ जाएगा। सॉल्यूशन क्या होगा पता नहीं, अब निकालेंगे हम लोग। फर्स्ट कंडीशन क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन इज कि एक्स होल नंबर है, अगर एक्स होल नंबर हुआ तो फिर होल नंबर 0 से स्टार्ट होता है, हाँ। फिर 1 होता है, फिर ऐसे ऐसे चलता है, तो एक्स इन सब में से ये वाला वैल्यू तो नहीं लेगा, इनके बीच वाला भी नहीं लेगा, तो सबसे छोटा वैल्यू कौन सा लेगा, 0। तो एक्स स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या हो जाएगा पहले वाले का। 0। दूसरा देखो, एक्स इंटीजर है, इंटीजर सब होते हैं, नेगेटिव वाले भी पॉजिटिव वाले भी, तो फिलहाल एक्स किससे बड़ा होना है, -2 से, यानी ये वैल्यू भी, क्योंकि इक्वालिटी इक्वल टू भी हो रहा था, इधर के वैल्यूज भी ले सकता है, पॉसिबिलिटी है, लेकिन इस क्वेश्चन के हिसाब से वो इंटीजर होना है, इंटीजर में भी हम लोग क्या निकालना है, स्मॉलेस्ट वैल्यू, तो सबसे छोटा वैल्यू, छोटा वैल्यू के लिए हम लोग लेफ्ट जाते हैं या राइट, लेफ्ट जाते हैं, जब तो सबसे लेफ्ट में कौन है, -2 ही है, स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या हो जाएगा सेकंड वाले के लिए, ध्यान देना, एक्स था इंटीजर, इसीलिए 0 पे इस साइड भी देख पाए हम लोग, ठीक है, और देखने गए तो सबसे लेफ्ट में जो मिला वही सबसे छोटा होता है, सबसे राइट वाला हमेशा सबसे बड़ा होता है, तो सबसे छोटा कौन सा हो जाएगा, -2, ठीक है। थर्ड वन इज एक्स इज अ नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर कहाँ से शुरू होता है, 1। 1 से, और इससे फिर बड़ा होते जाएगा, लेकिन स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या हो जाएगा थर्ड वाले केस में, 1, ठीक है, तो सारे हम लोग निकाल चुके हैं, क्या, दिस इज फर्स्ट वन, फिर समझ में आ रहा है ना। ये वीडियो पता है कब आएगा, आज नहीं आएगा, कल आएगा शाम को, ठीक है, मतलब शेड्यूल्ड रहता है, एक तो शेड्यूल के अकॉर्डिंग ही आता है वीडियो, वो बोलेंगे कि हमारा सिस्टम हो जाए कि जिस दिन रिकॉर्ड करे उसके नेक्स्ट दिन मॉर्निंग में आ जाए, ठीक है। मॉर्निंग में इतना सुबह आप कर नहीं पाएंगे, 7 बजे के आसपास हो जाएगा क्या चीज़, ये वीडियो। हो जाएगा, वो तो आज शाम को ही जाएगा, लेकिन शेड्यूल जैसे आज दूसरा कुछ शेड्यूल करके रखा हुआ है, फिर कल का दूसरा वीडियो था तो उसको हटा के फिर ये वाला डालेंगे, शेड्यूल मतलब अपलोड तो हो जाता है लेकिन वहीं पे रहता है, वो पब्लिक कब होता है, जो टाइम पे हम लोग शेड्यूल कर देते हैं उस वक्त होता है पब्लिक, जैसे शाम को हर वीडियो रात को 8 बजे पब्लिक होता है, वैसे भैया अपना रूल बनाए, वही देखते हैं सब कुछ। सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन, राइट डाउन सॉल्यूशन सेट एंड रिप्रेजेंट इट ऑन द रियल नंबर लाइन, ठीक है, इस क्वेश्चन को शुरू देखो, ये क्वेश्चन जो है थोड़ा सा लेवल अप है, समझ लो कि जिस लेवल के हम लोग सॉल्व कर रहे थे उससे एक लेवल अप है। क्वेश्चन इज
2y minus 3 less is equals to y plus 1 less is equals to 4y plus 7 y belongs to r। तो यहाँ पे भी रियल नंबर सेट हो जाएगा। ठीक है, ये क्या है, रियल नंबर्स। देखना यहाँ पे बहुत सारी चीजें हैं। यहाँ पे देखो एक गड़बड़न की है। क्या है, यहाँ पे स्ट्रिक्टली ये वाला सिंबल ऐसे है। यहाँ पे 3 चीज़ है, एक तो ये है, फिर ये है, फिर ये है। अब तक तुम जब भी सॉल्व कर रही थी तो 2 ही आ रहा था। यहाँ पे 3 तो बना हुआ है ना, जब भी 3 रहे तो क्या करना, पहले 2 को ले लेना एक बार और एक बार लास्ट वाले दोनों को, ठीक है? ऐसे 2 इन इक्वेशन बन जा रहा है। नाउ इसको क्या लिख सकते हैं, 2y माइनस 3 y प्लस 1 एंड लास्ट वाले को लिख लो y प्लस 1 4y प्लस 7। क्लियर है? अब दोनों को सॉल्व करना शुरू करते हैं। सो इसको इधर डाल दो, इसे इधर भेज दो। तो 2y ये क्या हो जाएगा, माइनस वाई, और 3 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस 1 प्लस 3 एंड इधर में भी साथ में ही लेके चलो, इसको उधर भेज दो, इसको इधर लाओ। तो 1 तो वैसे ही रहेगा, ये माइनस इधर आके -7 हो जाएगा, ठीक है? 4y ये इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस वाई। तो y minus y is y less than 3 plus 1 4 and 1 minus 7 is minus 6 less is equal to 4y minus y is 3y तो minus 6 by 3 less is equals to 3y by 3, क्योंकि हम लोग को क्या हटाना है, 3 को हटाना है। ठीक है, 3 3 कैंसिल हो जाएगा, 3 2 जा हो जाएगा। y लेस देन 4 एंड -2 लेस इज इक्वल्स टू 3। समझ में आ रहा है तुमको? एग्जॉस्ट हो गई क्या, इतना तक ही रह गया आज? नहीं मुझे कुछ खाए नहीं ना। हाँ ठीक है, तो अब इसको यहीं पे रखते हैं, ठीक है? तो y लेस इज इक्वल्स टू 4 है एंड -2 लेस इज इक्वल्स टू y। अब देखो इसको नंबर लाइन पे डिनोट करो, जब तक नंबर लाइन पे नहीं डालेंगे, जब भी ऐसे 2 वाले हो ना तो हमेशा नंबर लाइन को पहले प्रीफर करो। दोनों को ऑब्जर्व करना है। ये देखो y लेस देन है, y इस साइड है, यहाँ पे y इस साइड नहीं है, तो इसको ऐसे लिख लो, y लेस देन 4 एंड y ग्रेटर इज इक्वल्स टू -4, ठीक है? ये क्या है, लेस देन है, और ये वाला ग्रेटर ग्रेटर इक्वल्स टू ग्रेटर देन इक्वल टू, ठीक है? तो अब यहाँ पे ध्यान देना, -2 है, -4 है, जो दो नंबर है उसको डिनोट कर दो। तो -2 यहाँ होगा, -1 0